हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी विकल्प क्लासेस में जो आपका रेलवे CBT 1 और SSC का पेपर हुआ था, पहला पेपर, उसकी सॉल्यूशन की वीडियो रहने वाली है। और स्टार्टिंग करते हैं मैथ के सेक्शन से। आंसर की जानते हैं। आंसर क्या है? किसी वर्ग की भुजाएं 40% बढ़ाई जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, ज्ञात कीजिए। देखिए, फर्स्ट भुजा 40 बढ़ेगी तो सेकंड भी 40 बढ़ेगी। वर्ग है प्लस 40 मल्टीप्लाई 40 बटा में 100, तो ये आपका हो गया 40 और 40 80 और 4 चौके 16, कितना हो गया 80 और 16 96% का परिवर्तन होगा, यानी 96% बढ़ जाएगा। 96 ऑप्शन नंबर क्या आएगा? से आएगा। आगे चलो। एक गांव में 30% लोग साक्षर हैं और गांव की कुल जनसंख्या 6600 है। साक्षरों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो 6600 का 30% ज्ञात कर लो। 6600 का 30%, 20 से 20 काटो। 66 को 30 से मल्टीप्लाई करो। 0 6 18, 18 1 19, 1980। 1980। तीसरा देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। पहली संख्या का 40% 12 है। देखिए, 40% जो है वो 12 है, तो 1% कितना होगा? 12/40। और पूरा 100% कितना होगा? 100% क्या होगा? 12/40 गुणा में 100। 1 0 से 1 0, 4 3 12, तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो पहली संख्या 30 आ गई। पहली संख्या 30 आ गई। देखिए, यानी जिसका अनुपात हमने 5 माना हुआ है, 5 को 30 बनाने के लिए क्या करें? 5 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई चाहिए करें। तो ऐसे 4 को वो संख्या बनाने के लिए मल्टीप्लाई चाहिए कर दो 24। तो 24 आ जाएगी अपनी दूसरी संख्या। पहली संख्या 30 है, दूसरी संख्या कितनी है? 24। उसका 50%, 24 का 50% 12 होता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी संख्या को उसके 33 से 1/3% में जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 444 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। 33 से ही 1/3% जोड़ने पर। इसको बाय ऑप्शन कर लो। जैसे देखिए, 444 है ना, तो इस ऑप्शन को लेके चलते हैं। 333 का 33 से ही 1/3 का मतलब हो 100/3, और परसेंटेज निकालना है बटा में 100, तो इसका मतलब हो गया 111। यानी किसी संख्या के मतलब 333 के और उसका 33 से 1/3% मतलब 111 जोड़ने पर इतना प्राप्त होता है। देखो, प्राप्त हो रहा है ना, तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या 333 होगी। चलिए, अगला है नेक्स्ट प्रश्न। 400 जो है वो 600 का कितना प्रतिशत है? कह रहे कि 400 जो है ना, 400 वो किसका? 600 का वो कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लगाने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दो। 2 0 से 2 0 काट दो, कितना आ गया? इसको काट दो, 2 3 6, ये 200। तो 200/3 का मतलब कितना होता है? 200/3 का मतलब 66 से 2/3। ये ऐसे 3 6 18, 3 6 18 कितना बच गया? 2/3। 66 से ही 2/3%। एक व्यक्ति ने किसी संख्या को 5/6 से गुणा करना था, उसकी जगह गुणा कर दिया 3/5 से, तो परिणाम में क्या चेंज हुआ? देखो, कोई संख्या मान लो जिसमें 6 का भाग और जिसमें 5 का भाग जाए, मान लो 30 मान लेते हैं। 30 को गुणा तो करना था 5/6 से, 5/6 से गुणा करना था, 6 5 30, आना उत्तर तो आना था 25। और उसने 30 को गुणा किससे कर दिया? 30 को गुणा कर किससे कर दिया? गलती से 3/5 से कर दिया। 3/5 से कर दिया, तो 5 के 30, 18 उत्तर आ गया। कितने का डिफरेंस आ गया? 7 का डिफरेंस आ गया। और उसने क्या पूछा है? प्रतिशत में ज्ञात करो। तो 7 की कमी आ गई। किस में से? 25 में, गुणा में 100। 25 के 100, 28% की कमी आ गई। 28%। देखो ऑप्शन से। आगे क्या कह रहा है? 3000 का 1/4। 3000 का 1/4, 4 से भाग दो, 4 से 28, 4 5 20, यानी 750। 750 जो है ना, वो 150 का कितना प्रतिशत है? 150 का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, 0 0 काट दो, 15 5 75, 500% है। 500%। एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? हाँ, सही है, 500% आएगा। तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल देखो। 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध मान लिया, तो 22 कैरेट सोने में शुद्धता का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए, 24 कैरेट को 100% से ही माना है, शुद्ध मान लिया 24 कैरेट को, और 22 कैरेट निकालना है। तो भाई 22 कैरेट निकालना है, शुद्ध कितना है? 24 कैरेट है।
प्रतिशत लगाना है, गुणा में 100। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 4 से घटो 4 दिए 12, 25 के 100, 25 को 11 से गुणा करो, 25 एकम 25, 25 और 2 27 और 3 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा बस। 3 में 27, 3 एकम 3, कितना बच गया 2/3%, आंसर आ गया 91/2/3, 91/2/3। कह रहे कि 200 का 20% का 10% ज्ञात करो। सिंपल सा सवाल है। 200, एक सेकंड यही कर लेते हैं। 200 का कितना प्रतिशत, 200 का 20 का 10, 20% का 10%, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 आ गया। देखो 4 ऑप्शन से। इजी पेपर है, ज़्यादा कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। आगे 500 का x% 200 है। 500 का x% है ना जो, वो कितना है 200 है। 2 0 2 0 काट दो। x की वैल्यू ज्ञात करनी है 200 और 5 गुणा में भागे में आ गया 40। तो x की वैल्यू ज्ञात करो, तो 40 ज्ञात कर लो बस। मैथ तो ज़्यादा हार्ड नहीं थी, आराम से कर सकते थे आप लोग। जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लगा रहा है, थोड़ी मेहनत कर रहा है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ना पड़ेगा आपको। आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अभिकल्प चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ ही अभिकल्प इंस्टीट्यूट, आपको ये इनकी लिंक दे देंगे। अभी नए चैनल है तो अभी स्टार्टिंग में आपको किसी और के चैनल, फेक चैनल मिल सकते हैं, लिंक दे देंगे आपको। बैच बता देते हैं। एसएससी का बैच आपको, नया बैच सुबह 10 बजे, एक नया बैच 9 बजे भी मिल जाएगा। रेलवे का बैच चल रहा है 10:15। एलडीसी का बैच सुबह 10 बजे शुरू होता है। रीट का बैच 9 बजे शुरू होगा, एक 10 बजे शुरू होगा, 2 बैच है रीट लेवल 1 2 के। तो फ्री डेमो 3 दिन आप लगा के देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। खुद को अच्छा लगना ज़रूरी है। आगे चलो, साइंस आपको अच्छे से करवाइए, इसमें तो कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। त्वरण का मात्रक क्या है? त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन से ये किसी का नहीं होता, ये भी किसी का नहीं। मीटर पर सेकंड ये वेग का होता है, वेग या चाल का होता है। तो आपका फिलहाल आंसर जो सही होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दाब का एसआई मात्रक, दाब का सबको पता है पास्कल होता है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल। न्यूटन जो होता है वो एसआई मात्रक किसका है? बल का। डाइन किसका है? डाइन जो है, डाइन अपने सीजी से मात्रक होता है बल का, ये किसी का नहीं होता। आगे चलो, निम्न में से सदिश राशि नहीं है। तो सदिश, वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, संवेग सदिश है, तो कौन सी नहीं है? दाब नहीं है। अगला, कपड़ा सुखाने की मशीन किस बल पर आधारित है? कपड़ा सुखाने की मशीन हमेशा ध्यान रखना अपकेंद्रीय बल पर है, अपकेंद्रीय बल। 1 किलोग्राम बाहर का मान लिखिए 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन। अगर आप क्षेत्रफल घटाओगे तो दाब, देखो व्युत्क्रमानुपाती प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्रफल अगर डाउन जाएगा, क्षेत्रफल अगर नीचे जाएगा तो दाब ऊपर जाएगा, तो दाब बढ़ेगा। क्षेत्रफल घटाओगे तभी तो क्षेत्रफल, कील में देखो, कील का क्षेत्रफल आगे से न्यूक्लियर इसलिए बनाते हैं, क्षेत्रफल घटा दो ताकि वो आराम से अंदर की तरफ चली जाए, तो दाब बढ़ जाएगा ना। दाब और बल में कैसा संबंध है? समानुपाती संबंध है। समानुपाती, दाब बढ़ाओगे तो बल बढ़ेगा, या बल बढ़ाओगे तो दाब बढ़ेगा। वायुमंडलीय दाब मापने का उपकरण बैरोमीटर, ये तो लगभग बच्चों का होता है। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर घूमना किसका परिणाम है? गुरुत्वाकर्षण का परिणाम है जी। गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो ये घूमते ही नहीं कभी, गुरुत्वाकर्षण। प्रतिबल क्या है? दाब को ही तो कहते हैं प्रतिबल, दाब को। चलिए, तर्क शक्ति। देखिए यदि किसी कूट भाषा में गेम को क्या लिखा जा रहा है, गेम को ये कोई कोड से लिखा जा रहा है, पहले तो इसको पहचानते हैं। देखो जी का विपरीत क्या होता है? टी होता है, जी टी मॉल, जी टी रोड। और टी का तुरंत बाद में क्या आएगा? टी के बाद में टी 20 पर है, यू 21 पर है, तुरंत बाद 1 बढ़ा दिया। यहाँ देखो ए का विपरीत क्या है? ए का विपरीत देखो, ए का विपरीत ए टू जेड, 1 बढ़ा दो, जेड के बाद तुरंत बाद क्या आता है? ए आता है, 1 बढ़ा दिया, मतलब 20, मतलब जेड कितने पर? 26 पर, 27 पर क्या होगा? ए होगा, मतलब 1 नंबर पर। एम देखो, एम का बढ़ाओ, एम का विपरीत क्या होता है? मन, और 1 बढ़ा दो, 1 बढ़ा दो, ये लो। एन के बाद वो आता है, एन 14 पर है, वो 15 पर है। ई का विपरीत क्या होता है? ईवी, इवनिंग, 1 बढ़ा दो, वी 22 पर है, डब्ल्यू 23 पर होता है। यानी आपको रूल ये लग रहा है, विपरीत और 1 बढ़ा दो। देखो 3 के 6 कर दिए, तो 1 विपरीत वाला 1 आगे बढ़ा दिया। सी का विपरीत कोरेक्स, एक्स, और 1 आगे बढ़ा दो वाई। ए का विपरीत, ए का ए टू जेड, 1 आगे बढ़ा दो ए। आर का विपरीत आई आर, इंडियन रेलवे, 1 बढ़ा दो जे। इसमें भी कर लेते हैं लोग, सिंपल से। पी
पी का विपरीत क्या होता है? पी कालापन नहीं। और के का नेक्स्ट अक्षर क्या होता है? के बाद एल आता है। और ओ का करो, ओ का विपरीत क्या होता है? लव। लव यानी एल आएगा। एल का एक बढ़ा दो, एम आ गया। ठीक है। और करो एस। एस का विपरीत क्या होता है? एस हनी सिंह, हैंडसम। और एक बढ़ा दो, एच के बाद में एच 8 पर है, आई कितने पर है? 9 पर। और टी का विपरीत क्या होता है? जी टी। और विपरीत कर दिया। और इसका जी का आगे जी 7 पर है, एच कितने पर? 8 पर। उत्तर देख लो सर। के एल एल एम एच आई और जी एच को किसमें? ये रहा के एल एल एम एच आई जी एच। बस इंपॉर्टेंट इसलिए थोड़ा सा लेवल का है, और लेवल का तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं करोगे तो कल को पेपर में पास नहीं होगी। तो ठीक है, अच्छा लेवल का था, बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट देखो कि यदि किसी कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, स्मार्ट को क्या लिखा जाता है? एस कितने पर है? 19 पर। एस 19 पर है। और एम कितने पर है? एम मेरा 13, एक सेकंड को, एम कितने पर है? 13 नंबर पर। ए कितने पर है? 1 पर। आर कितने पर है? 18 पर। टी कितने पर है? 20 पर। तो अब देखो, अब क्या किया गया, देखो ये 19 पर है, आर कितने पर है? 18 पर। पहले लिख लो 18 पर। के कितने पर है? के 11 पर। एक्स कितने पर है? 24 पर। 24 पर। एन कितने पर है? 14 पर। ओ कितने पर है? 15 पर। क्या किया जा रहा है, देखो 19 वाले को 18 लिखा, ये घटा दिया, एक घटा दिया, यहाँ लिख लेता हूँ रूल, एक घटा दिया। 13 वाले को 11 लिखा है, 2 घटा दिया। एक को 24 लिख दिया, एक को मैं 27 मान लेता हूँ, क्योंकि 26 प्लस 1 27 मान लेते हैं, क्योंकि टोटल 26 होते हैं ना। तो वापस का राउंड एक वो एक 27 हो गया। 27 में से 24 घटा दो, -3। 18 है, 18 में से 14 लिखा, -4। 20 है, 20 में 5 घटा, -5। ये घट रहा है, 1 2 3 4 5 घट रहा है, घटा दो बस। पहले लिखो जी कितने पर? 7 पर। जी 7 पर है। आर राजा कितने साल का था? 18 पर। ई कितने पर होता है? 5 पर। ए 1 पर है। T20 मैच खेला आपने। चलो अब घटा दो, घटाओ, एक घटाओ, पहले 7 में से 1 घटाया, 6। 6 फिर 2 घटाओ, 18 में से 2 गया, 18 में से 2 गया 16। फिर घटाओ, 3 घटाओ, 5 में से 3 गया 2। फिर घटाओ, 4 घटाओ, 1 में से 4 तो घट नहीं सकता, एक को 27 मान लो। 27 में से 4 गया, कितना बच गया? 23। 23 यानी 4 हो गया। और क्या बच गया? 20। 20 में से 5 घटा दो, ये लो 15। अब ना कर लो इनका क्या होता है। 6 पर क्या होता है? 6 पर फिक्स 6। 16 प्रिंसेस 16 साल। 2 पर क्या होता है? बी 23 कितने रनों से जीता है? डब्ल्यू वाज 23 की, 23 रन जीता है। 15 EJ ओ, ये देख लो उत्तर कहाँ है? FPBWO, FPBWO ऑप्शन सेम है, FPBWO। कोई डाउट है तो देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, सेंसेबल को क्या लिखा जाता है? 10 लिखा जाता है। सैमुअल्स को 9 लिखा जाता है। उसी बारे में भाषा में नडाल को क्या लिखा जाएगा? दिमाग का खेल था, रीजनिंग है, घुमाती है दिमाग। और से देखो कितने, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 में 2 जोड़ दिया, 10 हो गया। सैमुअल्स में कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, 7 में 2 जोड़ दिया, 9 हो गया। 2 2 जोड़ना है बस। नडाल, नडाल में कितने? 1 2 3 4 5, 5 में 2 जोड़ दो, ये लो, मजाक हो गया, 7 हो गया। ऐसे ही आते हैं रीजनिंग में, दिमाग दिमाग से खेलेगा, खेल गया। अगला सवाल, राजा कितने साल का होता है? आर 18 साल का। ई 5 पर है, डी 4 पर है। तो 19 कैसे बनाए? 18 पड़े, इन दोनों का डिफरेंस कर लो, कितना हो गया? 1। 18 और इनका डिफरेंस, 5 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया? 1। 18 और 1 19 हो गया। आज इधर देखते हैं, डब्ल्यू कितने पर है? 23 पर है, 23 पर, 23 पर। ई कितने पर है? 5 पर है। डी कितने पर है? 4 पर है। इन दोनों का डिफरेंस करो, कितना हो गया? 1। 23 और 1 कितना हो गया? 24। 24, लो जी, फिर दिमाग से खेल गया। हार्ड सवाल है, क्योंकि यहाँ तक दिमाग पहुँचता नहीं है, समझ गया? चलिए
अगला सवाल, यदि किसी कूट भाषा में लव को क्या लिखा जाता है? लव को क्या लिखा जाता है? OLEV। तो कैसे लिखा देखना, एक काम करो, LO को क्या लिखा? OL लिखा। VE को क्या लिखा? EV लिखा। तो क्या करो भाई, IR को RI लिख दो, IS को क्या लिख दो? SI लिख दो, RI SI ऋषि ए। सिंपल है ये, तो कोई दिक्कत नहीं था इस सवाल में। तो अगले सवाल में नंबरिंग का खेल था, शुरू उल्टा करना था। डी को लास्ट में नहीं, डी को 4 पहले लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, ई को 5 लिख दिया, एच को 8 लिख दिया, ई को 5 लिख दिया, ठीक है। टी 20 पर है, एस 19 पर है, ए 1 पर है, प्रिंसेस 16 साल है। तो इसको लिख दो सेम ऐसे उल्टा करके। कैसे लिखोगे? पहले के किसको लिखोगे? पहले लिखो के को, के 11 पर है, सी 3 पर है, आई 9 पर है, आर राजा 18 साल का, टी 20 हो गया। 111 91 कितना लिखा था? 18 लिखा था, 18। तो देख लो 111 113 का है पहले, तो देखो 113 इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद में 91 देखो, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 820 देखो, 820 ये रहा, इसमें तो नहीं है 820, ये तो वैसे ही गलत हो गया। 113 91 820, ध्यान रखना उत्तर लगाते हुए तो भाई ये इतना निकाल के बच्चे गलत कर देते हैं, उत्तर ये लगाते हुए तो गड़बड़ मत कर देना। अगला देखो, किसी कूट भाषा में AXE, एक्स को 120 लिखा जाता है, फी को क्या लिखा जाता है? AXE, ए कितने पर है? 1 पर, गुणा एक्स कितने पर है? 24 पर, गुणा ई कितने पर है? 5 पर। क्योंकि 120 बनाना है तो गुणा करके बना सकते हैं, जोड़ घटाव करके बना नहीं सकते, सीधा ही हुआ पड़ा है। 24 5 कितना होता है? 120 होता है ना। फी को बना दो, गुणा कर दो, फी F6 पर, E5 पर, E5 पर, 6 5 30, 30 5 150 हो गया। 150 देखो ऑप्शन में, ऑप्शन चाहिए। ये तो बच्चे वाला था, नॉर्मल कर सकते हो। आगे देखो, नंबरिंग लगा लो पहले। सी कितने पर है? सी 3 पर है, आई 9 पर है, आर राजा 18 साल, राजा कितने साल का? 18 साल का है, सी 3 पर है, L 12 सेक्टर 12, ई 5 पर है। जोड़ दो इनको पहले, 18 और 12 कितना हो गया? 18 और 12 30, और इनको जोड़ो, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 5 20, 50 हो गया। जोड़ना ही है, जोड़ दो फिर इसको। ए 1 पर, L 12 पर, जी 7 पर, ए 1 पर, ई 5 पर। जोड़ लो, 12 और 7 19, 20 5 25 और 1 26। इसमें ऑप्शन 26, ऑप्शन बी। ये तो हो ही गया, बिल्कुल ईजी था। भारत का जो संबंध नई दिल्ली से है, मास्को का वह संबंध किससे होगा? नई दिल्ली भारत की राजधानी है, मास्को किसकी राजधानी है? रसिया की, बी हो गया, रूस। सहमति का विलोम शब्द संघर्ष होता है, प्रतिरोध का विलोम शब्द स्वीकार्यता होता है, ऑप्शन ए आ गया। लो अभी ये हो गया आपके कौन से? रीजनिंग वाले। आगे चलते हैं, आगे करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। फर्स्ट प्रश्न देखो, न्यायिक पुनरावलोकन संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए? तो न्यायिक पुनरावलोकन लिए गए अमेरिका से। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान लिए गए जर्मनी से। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे KM मुंशी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति तो फेमस ही बहुत है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक कुंजी है या कुंडली है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है KM मुंशी का। 42वां संविधान संशोधन 1976, एक तो ध्यान रखना ये कब हुआ? 1976 में। इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मतलब नहीं जोड़ा गया? प्रस्तावना कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? आपको पता है, अखंडता जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया था। संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय का कोई उल्लेख नहीं है। संविधान सभा के चुनाव किस मिशन योजना की सिफारिश पर करवाए गए थे? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर करवाए गए थे।
क्रिप्स मिशन योजना भारत कब आई है? क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 22 मार्च 1942 को भारत आया। 22 मार्च 1942 को, थोड़ा ध्यान से इसको याद करना। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन अपने प्रस्तावों की घोषणा कब की? कैबिनेट मिशन, तो इसने अपने प्रस्तावों की घोषणा की 16 मई 1946 को। 16 मई 1946 को। 42 में क्रिप्स मिशन आता है, 46 में कैबिनेट मिशन है। चलिए, मैंने आपको टोटल आंसर की बता दी है। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा आप सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही हमारे ये दोनों चैनल, इनके लिंक के बाद सब्सक्राइब करना, आप लिंक ले लेना क्योंकि इसी नेम पर फेक भी यूट्यूब चैनल बने हुए हैं। चलिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी कोचिंग सेंटर में विजिट कर सकते हो। अभिकल्प, एड्रेस है भगत सिंह चौक, हनुमानगढ़ जंक्शन। ऑल ओवर जितने भी कंपटीशन के बैच है, कोई एंट्रांस के बैच है और बोर्ड के बैच, सारे आपको मिल जाएंगे। सेकंड ग्रेड का बैच चल रहा है, सुबह भी है, शाम को भी है, और अलग अलग सेपरेट आपको सभी विषयों के लिए भी क्लासेस लग जाएगी। यानी फर्स्ट पेपर के लिए साथ साथ सेकंड पेपर की तैयारी कर सकते हो। पशु परीक्षर का बढ़िया बैच चल रहा है अभी भी, और नया बैच भी शुरू होने वाला है, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। रेलवे के अंदर बैच ALP के साथ साथ रेलवे RPF का बैच भी चल रहा है, टेक्नीशियन थर्ड ग्रेड, और थर्ड और फर्स्ट के लिए बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप SSC की तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी कर रहे हो, LDC की तैयारी कर रहे हो, CET की तैयारी कर रहे हो, कोई भी मतलब जो कंपटीशन में है, जैसे अभी BSTC फिलहाल आने वाली है और PTT आई हुई है, तो उसके एंट्रेंस की तैयारी भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए, आपने, उम्मीद है कि आपकी सॉल्यूशन की मिला ली होगी, आपको अपने डाउट्स भी दूर कर लिए होंगे आपने। ये आपको अच्छा लगा हो तो आगे भी शेयर कीजिए और बच्चों को, अदर को बताइए, फ़ायदा मिले जिनको। अगर आपको खुद को अच्छा लग रहा है कि बढ़िया तैयारी करवा रहे हैं तो अदर को शेयर कीजिए। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फिर तब तक के लिए बाय, टेक केयर।